औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल की आयत नंबर 93 और 98 के बारे में सवाल आया है एक, तो मैंने सोचा इसको मैं आपके सामने वीडियो ही बना दूं ताकि जो है सबको इससे फ़ायदा पहुंच जाए। ये 16 नंबर की सूरत है, इसमें 128 आयात हैं और ये मक्के में नाजिल हुई है। इन बातों को आप जब जहन में रख के सूरह पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें समझने में आसानी होगी आपको। और इसके अंदर ये जो आयतें हैं 93 से 93, 94, 98, ये दो आयतों के बारे में सवाल आया है मेरे एक दोस्त का, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इसको आप 90 से पढ़िए। तफसीरें जो कुछ भी पुरानी बातें बयान की गई हैं थोड़ी देर के लिए बाजू रख दीजिए उसको। वो बड़े उलमा हैं, बड़ी बातें करते हैं, बड़ी उनकी सोच है, वो ये नीचे के लेवल पे आके लोगों को समझाए नहीं, बहुत सारी बातों को अधूरी रह गई। आज हमको जो बात हमेशा से हर दौर के लोगों को कुरान अगर समझना है तो उसके दो ही रीज़न होना चाहिए। पहला रीज़न तज़किया नफ्स, मैं अपना प्यूरिफिकेशन इस आयत से कैसे करूं। फिर मेरा प्यूरिफिकेशन होते ही दूसरा मकसद मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे माँ बाप को ये पैगाम पहुंचाना है कि आप भी अपना प्यूरिफिकेशन कीजिए। यही ईमान की असल निशानी है, यही दावत है, यही इबादत है। आप अपने आप को ठीक कर ले रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। या जाके दावत देने जाके, तबलीग करने जाके, अपनी जमात बना के, अपना फ़िरक़ा बना के आप हदीसें सुना रहे हैं, रिवायतें सुना रहे हैं, ये भी दीन नहीं है। आपका काम सिर्फ़ इतना ही है कि आप अल्लाह की किताब लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह की किताब में से एक आयत ही सही, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी जानिब से जो भी तुम्हें मिले एक आयत ही पहुँचा दो। इसको कुरान में भी कई जगहों पे, अभी वो आयतें मुझे याद करनी है तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा आपको, लेकिन कुरान में है, कई जगह है, मैं अक्सर देता भी हूँ, वो पुरानी हो गई है आयतें। चलिए, यहाँ अब जब आप 90 से शुरू करेंगे, बल्कि 89 भी पढ़ लीजिए एक मरतबा सूरह नहल की। ऐ मोहम्मद, इन्हें उस दिन से ख़बरदार कर दो जब हम हर उम्मत में से उन्हीं के अंदर से गवाह खड़ा करेंगे और उसके मुकाबले में शहादत देगा कि मैंने ये बात पहुँचाई थी या नहीं पहुँचाई, और इन लोगों के मुकाबले में शहादत देने के लिए हम तुम्हें लाएँगे। हाँ, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास, क़यामत में मुसलमानों को खड़ा करेगा अल्लाह ताला, तुमने कुरान क्यों नहीं पहुँचाई जिसकी वजह से लोग जहन्नम में जा रहे हैं। लाएंगे और इसी शहादत की तैयारी है कि हमने एक किताब तुम पर नाजिल कर दी है जो हर चीज़ को साफ़ साफ़ वजाहत के साथ वजाहत करने वाली किताब है, और हिदायत और रहमत और बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना सर तस्लीम खम कर दिया है, यानी जो ईमान ला चुके हैं। अब यहाँ ये दुश्मन खुद ही कट जाते हैं, हम कुरान को नहीं समझ सकते, कुरान बड़ी मुश्किल किताब है, कुरान ये है, कुरान को समझना है तो सहाबा इकराम से समझो या अहले बैत से समझो। आप जाइए अपने अहले बैत के पास, ज़रूरत नहीं है आपकी और आपके लोगों की, आपके मुफस्सिरीन की, आपके तर्जुमों की। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शऊर आ रहा है, लोग अरबी सीख रहे हैं, और ये दिलचस्पी भी उन्हीं को है जिसको सिंसियरली अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है, अपनी आखिरत से मोहब्बत है, जिनको फ़िक्र है कि मुझे यहाँ से एक दिन फ़लाँ जगह जाना है तो वहाँ मेरा क्या होगा, मुझे अपने डैड की फैक्ट्री संभालनी है, अब मैं अगर इंजीनियरिंग ढंग से नहीं करूँगा तो फैक्ट्री नहीं संभाल सकूँगा, फिर इंजीनियरिंग ख़त्म करते ही मुझे MBA करना है जाके। तो ये बातें। अब देखिए आयत नंबर 90, अल्लाह अदल व इंसाफ और सिले रहमी का हुक्म देता है और बदी व बेहयाई जुल्म व ज़्यादती से मना करता है, और वो तुम्हें नसीहत करता है कि ताकि तुम सबक लो। ये आपको शायद याद हो ना हो, इससे तर्जुमा आप समझें ना समझें, हर जुमा को ये आयत से खुतबा मुकम्मल होता है हमारे इमाम साहब का। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत पे खुतबा मुकम्मल होता है। अल्लाह अदल और एहसान और सिले रहमी का हुक्म देता है और बदी व बेहयाई और ज़ुल्म ज़्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि ताकि तुम सबक लो, अपने अहद, अपने वादों को पूरा करो। जब तुमने उसे कोई अहद बांधा हो किसी से, या अल्लाह से तुमने कोई अहद बांधा हो, और अपनी कस्में पुख्ता करने के बाद तोड़ ना डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने आप पे गवाह बना चुके हो।
अल्लाह तुम्हारे सब अफ़आल से बाखबर है, सारे कामों से बाखबर। ये बुराई तो हर इंसान में देख रहा हूँ मैं, इंसान क्या बोलूँ मैं, हर आदमी में देख रहा हूँ। इंसान बनने के लिए बहुत लंबा सफ़र है। इंसानियत सिखाने वाली किताब है। वादे की इतनी खिलाफ वर्जी, इतनी खिलाफ वर्जी। भाई आप क्यों बोलते हो किसी से, क्यों बातें करते हो जब कर नहीं सकते? किसी वजह से अगर न कर सको तो बर वक्त से पहले उसे आगाह कर दो, कहीं आप मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे, मैं नहीं आ पाऊँगा। है, मैं ऐसे ही बोल दिया था भाई, वो बार बिज़ी था भाई। तो प्लीज़, ये आपके लिए नहीं, सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 92, तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जिसने अपने आप ही से मेहनत की और वो सब उसका धागा बनाया, फिर उसको पिरोया और फिर उससे कपड़ा बुन के कपड़ा बनाया और फिर उसको काट काट के टुकड़े कर दिया। यानी वादा करके तोड़ देने की मिसाल दी है अल्लाह ताला ने। फिर आप ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी कस्मों को आपस में के मामलात में मकर व फरेब का हथियार ना बनाओ, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को उसके रास्ते से हटाने के लिए, किसी को गुमराह करने के लिए उसको दूसरी जगह इंगेज कर देना ताकि अच्छा असल काम ना कर सके। ये भी हुआ है मेरे साथ। लोगों ने कोशिश की है कि कुरान की दावत को किस तरह रोकें, इसको किसी न किसी तरीके से बिज़ी कर दो। ये भी होता है। और कस्में खा के और हथियार बनाकर एक दूसरी कौम के क्या है, अपने कस्मों को आपस में मामलात में मकर व फरेब का हथियार ना बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फ़ायदा हासिल कर ले। हालांकि अल्लाह ने अहद व पैमान के ज़रिए से तुमको आजमाइश में डाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और ज़रूर वो क़यामत के रोज़ तुम्हारे तमाम इख्तलाफ़ात की हकीकत तुम पर खोल देगा। ये जितने इख्तलाफ़ात हैं ना, उसकी हकीकत खोल देगा अल्लाह ताला। अब आयत नंबर 93 देख लीजिए, उसका तर्जुमा है, अगर अल्लाह की मर्ज़ी ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ना हो तो वो सारे लोगों को एक उम्मत बना देता। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं कि सारे लोग आपकी बात माने? लोग अल्लाह के रसूल की बात नहीं माने, आपकी क्यों मानेंगे? मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में मुब्तला कर देता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। यहाँ फिर वही बात आ गई। लोग अक्सर इस गलतफहमी में मुब्तला होता है, अब उसकी मर्ज़ी, जहन्नम में डालना है तो डाले, जन्नत में डालना है तो डाले। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लोग। यानी आपको कोई परवाह नहीं है तो फिर क्यों ये इतनी मेहनत कर रहे हैं आप? ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। बंदे को बंदे की जगह पे ठहर के सोचना चाहिए। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर क्यों? वो जहाँ डालना है कबूल करता करे, नहीं करता नहीं करे, ये कोई बात हुई? बहुत ही घटिया दर्जे की बात है ये। हम लोगों को ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए। हमारा काम तो नमाज़ पढ़ना था, पढ़ लिए, अब अल्लाह की मर्ज़ी कबूल करना है तो करे, नहीं तो नहीं करे। अरे यानी इंसान अपनी ज़ुबान से कुफ्र बयान कर रहा है, उसको एहसास भी नहीं है। अच्छा, फिर कोई एहसास दिलाने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसी तरह के ट्रैक पे डालने वाले लोग हैं सब। कोशिश करते हैं कि जिस तरह मेरे बड़े भाई इबलीस साहब, शैतान मुझे बहका रहे हैं, मैं भी दूसरों को बहकाऊंगा। यही उनके माइंड में होता है, क्योंकि वो बड़ा भाई मानते हैं शैतान को, इबलीस को। जो अपने नफ्स की सुनता है, जो अपने नफ्स की ख़राबी को पकड़ के उभारता है, अपने नफ्स के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, वो भी ढूंढ सकते हैं आप। चलिए, बना देता, वो जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता। और ज़रूर तुमसे हर अमल का सवाल किया जाएगा। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तअमलून, हर चीज़ के बारे में सवाल होगा। अब 94, ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का ज़रिया ना बना। देखिए, बार बार कसम की बात, बार बार वादे की बात आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद फिर उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका है, बुरा नतीजा देखो और सख्त सज़ा भुगतो। इसका पस मंज़र कुछ और है, लेकिन आज मुझे इन आयात से जो तज़किया लेना है वो यही है कि मैं रात दिन झूठ बोलता हूँ, मैं रात दिन वादा खिलाफ़ी करता हूँ। सबसे पहले इस बात को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इस्लाम का अलिफ भी अगर पकड़ना है तो सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले वादा खिलाफ़ी छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले लापरवाही छोड़ना पड़ेगा। लोग सवालात करते हैं, मैं बारहा बोलता हूँ, मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ। मैं गहरी नींद में हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ है, मैं नहा रहा हूँ, मुझे बेचैनी लग जाती है, या अल्लाह मैं कब ये अपनी मसरूफ़ियत से फ़ारिग हूँ और फ़ौरन मैं कैसे मेरे भाई का जवाब दूँ। अब वो जवाब के बाद अब घंटों तक अब आप
देखते रहिए कि मेरे भाई को पता चला या नहीं। उसके बाद तो कोई 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3, कोई जवाब नहीं। उसके बाद भाई मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे ठसका लग रहा था, आपने पानी पिलाया। शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मुझे ये कन्फर्मेशन चाहिए कि उस पानी से आप ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। आपका एहसास ज़िंदा है या वो मर चुका है। आपके अंदर कोई तब्दीली आई या नहीं आई। डॉक्टर को फ़िक्र होती है, मैंने आपको दवा दी थी, आप आके मुझे बताए भी नहीं, फ़ोन करके बता देते मैं ठीक हो गया। चलो आप नहीं आए तो मैं समझा कि आप ठीक हो गए। वो तो फिर भी डॉक्टर है, उसको तो पैसे कमाना है। यहाँ मैं फ्री में ये काम कर रहा हूँ, फ्री में, अपने जेब का खर्चा करके। क्या लोगों में इतना सलीका, इतना एहसास, इतनी तमीज़ तहज़ीब भी नहीं है कि एक छोटा सा जवाब दे दें, एक फूल उतार के भेज दें, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि फूल का मतलब खुशखबरी है, फूल का मतलब शुक्रगुजारी है। अल्लाह अकबर। ये उसी में आता है, अल्लाह के अहद को तोड़ने से फ़ायदे के बदले, अच्छा, वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, अच्छा, अल्लाह के वादे को थोड़े से फ़ायदे के लिए बेच ना डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। यानी लोग अपने मफाद की खातिर, अपने कारोबार की खातिर झूठ बोलते हैं, ऐसा इंतज़ार करते हैं फ़ला पार्टी का फ़ोन आने वाला है, मेरी ज़मीन बिक रही है, देखो अगर मैं सो रहा हूँ तो देखो पार्टी का फ़ोन आया तो उठा देना, और बाकी जो लोग आए उनको ईजी ले लेना, उठाना ही नहीं। और फ़ला पार्टी का फ़ोन आए तो वो कर लेना। वाह। हाँ, 96, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। यानी आप अल्लाह की खातिर दुनिया के बड़े से बड़े नुकसान को छोड़ दें कि अल्लाह के दीन का काम मुझे करना है, ये बात होना चाहिए। और हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर के बेहतरीन आमाल के मुताबिक देंगे। तो अब देखिए, अब अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले ये सोचेंगे कि अच्छा ख़ुद ही सब्र की दुआएं आयतें पढ़ रहे हैं और ख़ुद ही सब्र नहीं कर रहे हैं, भाई साहब मुझे सब्र बहुत है, मेरा सब्र आज़माना है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में आज़माइए। यहाँ आप लोगों को होश में लाना है, आप लोगों को एहसास दिलाना है, आप लोगों को तमीज़, तहज़ीब, सलीक़ा, अदब सिखाना है। चलिए 97, जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो हो मोमिन, वो मान चुका हो, हम उसे दुनिया में पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों के अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। अब आइए 98 पे जो आपका सवाल है। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये उसका जवाब है। ये 98 नंबर की आयत है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ मुँह ज़बानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोल देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द 1 करोड़ मरतबा करेंगे, कचरे के डब्बे में डाल देगा अल्लाह ताला, डस्टबिन। बल्कि इसकी पादाश में, इस जुर्म के बदले में आपको इंतहाई कड़क सज़ा मिलने वाली है कि तुमने 1 लाख 1 करोड़ मरतबा इतना पढ़ लिया और 6236 आयतें नहीं पढ़ी तुमने, शर्म नहीं आई तुमको? ये पूछेगा अल्लाह। 99, इन्नहु लैसा लहू सुल्तानन अलल्लज़ीना आमनू। यहाँ भी हमको भटकाया जाता है, उसे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। यहाँ ये बट्टेबाज, चोर किस्म के मौलवी, और जिसके अंदर अपनी खुदी ज़मीर के अंदर जो कचरा भरा हुआ होता है ना, दिलों में नफ़रत, फ़लाँ मुर्शद के मुरीद, फ़लाँ साहिब के ग़ुलाम, फ़लाँ के ग़ुलाम, यहाँ अच्छा काम हो रहा है सियासत से जाओ, उनको भटकाओ, उनके साथ ये करो। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको ज़िंदगी में, आपके दोस्त अहबाब में मिलेंगे। आप चूँकि आप अगर कुरान पढ़ने लगे हैं तो ऐसे मुनाफिकीन का सामने आना ज़रूरी है। तो अब यहाँ क्या है, वो आपको ये बोल के बहकाएंगे, देखिए जितना आदमी इल्म हासिल करता है उतना बड़ा शैतान उसके साथ लग जाता है, तो फिर क्या ज़रूरत है इल्म हासिल करने की? ये इंतहाई बकवास बात है। बिल्कुल नहीं आता शैतान हमारे पास। आए कोई करीब भी आके देख ले, पता चल जाएगा उसको। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमको बिठाई गई है ताकि हम कुरान से दूर रहें, इल्म से दूर रहें। और उसका नतीजा क्या निकला?
बड़े बड़े करोड़पति जो है उनकी जहनीत इस्लाम के मामले में ग़ुलामों से ज़्यादा गिरी हुई है, नौकरों और भिखारियों फ़कीरों से ज़्यादा गिरी हुई। जी वो आलिम साहब ने ये कहा था, वो मुफ्ती साहब का ये फ़ैसला है, वो फ़लाँ किताब में ये लिखा हुआ है। अरे लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे। छी 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 छी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम। हाँ, जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, इन पर शैतान का कोई सुल्तान नहीं चलता, यानी तसल्लुत नहीं चलता। अब आइए वो आखिरी आयत जो इस रुकू की आखिरी आयत है, इन्नमा सुल्तानहु अलल्लज़ीन यतलूनहु वल्लज़ीन हुम बिही मुशरिकून। उसका ज़ोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और उसके बहकाने से शिरक करते हैं। तो ये मुशरिकीन की बातें हैं, जिसके दिल में कहीं ना कहीं शिरक होता है। आप समझ जाइए कि ये बकवास अगर इस तरह की कर रहा है, बड़ा शैतान इनके साथ लगा हुआ है भाई। ये सब बेकार की बातें हैं। अल्लाह ताला ऐसी जहालत से हमको महफूज रखे। कोई आयत को समझना हो तो पूरे रुकू को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह।